दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल कॉइन बाबा जी डैश ऐप पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे, आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, वाई ओल्ड कॉइन आर एक्सपेंशन इन इंडिया। इसका मतलब है कि भारत के पुराने सिक्के इतने महंगे क्यों हो गए। तो दोस्तों, उदाहरण आपके सामने रखे हुए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण तो यही देख लो, और हम बताएंगे भारत के सिक्के महंगे क्यों हो गए थे और क्या कारण है कि ये अपने जो पुराने सिक्के हैं बहुत महंगे हो रहे हैं, हजारों और लाखों में बिक रहे हैं। ये सत्य बात है। सिक्का अगर यूएनसी कंडीशन में है तो लाख लाख रुपए के सिक्के भी हैं। दोस्तों, आज हमारे पास ये दो सिक्के आए हैं, 1877 और 1878। तो पहले इन सिक्के के बारे में बता देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताएंगे भाई ये आज इतने महंगे क्यों हो रहे हैं। आप चैनल पे बने रहना, हम बताएंगे इसकी सारी जानकारी और इसकी सारी कीमत, और ये महंगे क्यों हो रहे हैं। ये तो आपको सामने ही रखे हैं, महंगे तो सीधे हो रहे हैं। देखो, सिक्का था ये, ऐसे जड़वा लिया। पहले के लोग क्या करते थे, कोई सिक्का हो कोई महत्व ही नहीं समझते थे। अब ये चांदी का सिक्का रहा, चांदी बहुत महंगी हो रही है। अब इसके यहाँ पर ये दो लगाकर इसमें से एक डोरी देकर गले में इसको डाल लेते थे। पहले पता नहीं क्या पर्सनल था। तो सिक्के तो ऐसे भी बहुत ख़राब किए, कई लाख सिक्के तो इस तरीके से ख़राब कर दिए। तो सिक्के महंगे नहीं होंगे तो क्या सस्ते होंगे? महंगे ही होंगे। तो दोस्तों, ये चांदी का सिक्का है, और ये सिक्का है ना, ये 1873, ये वाला आप साफ देख सकते हो, 1877 और 1878 दोनों में ही गले में पहनने वाला वो बना रखा है इसका, जैसे ताबीज बना रखा है ना ऐसे। ये जो सिक्के हैं ना, अगर ये आज यूएनसी कंडीशन में होते तो बहुत ज़्यादा कीमत का होते, कीमत ही बताएंगे। तो दोस्तों, ये 78 और 77 के जो सिक्के हैं ना, इन पर कोई मिंट मार्क नहीं था। ये दो ये सिक्के ऐसे हैं जिन पर कोई मिंट मार्क नहीं था। बाकी में फिर कलकत्ता का सी लगाने लग गए थे, और सी यहाँ लिखने लग गए थे। लेकिन 77-78 में ऐसे कोई वर्ड नहीं लगाएगा कि कोलकाता मिंट का में, लेकिन बाद में कोलकाता मिंट में सी लगाने लग गए थे। पुराने समय की बातें हैं, उस समय सी लगता था, ठीक है। बॉम्बे का बी भी लगता था। तो ऐसे बहुत से सिक्के हैं। तो मैं इस सिक्के के बारे में आपको बता देता हूँ। ये चांदी का है, सिल्वर का, चांदी एक ही बात है। और इसका वेट है 11.66 ग्राम, साइज है 30.30 और 30-80 mm दिखा रखा है इसका। और शेप इसकी आप देख रहे सर्कुलर है। और दोस्तों, यह जो सिक्का है, देखो ये रेजिड एज में है, आप देख सकते हो इसकी। देखो, ये सब लगे रहे, वो दो वो होते हैं सिक्योरिटी एज वाले, उसके बीच में होता है दो, वो दिखते हैं साफ, लेकिन ये रेजिड एज में। दोस्तों, सिक्के ये जो है, इनके महंगे होने के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण तो दोस्तों, मैं पहले आपको सिक्के महंगे क्यों हो गए यही बता देता हूँ, फिर सिक्के की कीमत बता दूँगा आपको। तो पहले आप सुन लो, भारत में सिक्का महंगा होने का कई कारण है। पहला कारण तो मैंने आपसे जो शुद्ध उदाहरण ही दिखा दियो, ऐंद्रा बना लिया करता और अपना गला में टाक लिया करता। पुराना जमाना तो कोई वैल्यू थी को ना चांदी की, आज तो बहुत ज़्यादा वैल्यू से, ठीक से। इवन की जो ढलाई से वायु तो बने को ना, ये बन लिया सीमित मात्रा में छपया था। कहीं ने गला कण का आभूषण बना लिया, कहीं ने गला में टाक लिया, कहीं ने अपना रख लिया घर, जो होली दिवाली में पूज लें जी। ऐसे बहुत सा आभूषण हर घर में मिलेगा आपने। चांदी के पाजे बनवा लिए सिक्कों के, तो बहुत वो क्रिया, इस कारण से भी महंगे हुए। फिर जो कलेक्टर लोग हैं, जैसे आप हम जैसे जो कलेक्टर जो सिक्कों को
इकट्ठा करते हैं, जिनका शौक सिक्के इकट्ठा करने का है, वो कलेक्टर लोग क्या इन सिक्कों को खरीद लेते हैं, अपने पास जमा कर लेते हैं। तो ऐसे भी ये सिक्के महंगे हुए हैं। इसकी ये भी बहुत बड़ा कारण है सिक्के महंगे होने का, कलेक्टर लोगों के पास ये सिक्के हैं। दूसरा फिर तीसरा भी ये है भाई, साफ सुथरे सिक्के होते हैं उतने ही महंगे होते हैं। अगर कोई सिक्का साफ सुथरा होगा, यूएनसी कंडीशन में होगा, तो बहुत महंगा हो जाएगा। ये भी एक कारण है इसका महंगा होने का। ठीक है, कुछ सिक्के जैसे कि मुगल काल के, ब्रिटिश काल के, ये ऐतिहासिक सिक्के हैं, तो ये अपना अलग ही महत्व रखते हैं। इसलिए संग्रहकर्ता क्या करता है, इन सिक्कों को अपने संग्रहालय में रख लेता है। क्योंकि मुगल काल के, अभी सामने रखे आपके ब्रिटिश काल के ऐसे सिक्के हैं, ठीक है, तो ऐसे सिक्कों को रख लेते हैं। फिर ये सिक्के सोने और चांदी से जो बने होते हैं, वो तो खुद ब खुद महंगे और मूल्यवान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी तो धातु ही बहुत महंगी है। और भाई सिक्के दुर्लभ होने का और भी कारण है, जैसे ढलाई सिक्के की सीमित मात्रा में की, कोई सिक्के में त्रुटि आ गई, उस सिक्के की कीमत ही कई गुना बढ़ जाती है। जैसे यही कोई सिक्का है, इसमें कोई डबल प्रिंटिंग हो जाए या डाई शिफ्टिंग हो जाए या कुछ और अलग से हो जाए, तो इसकी कीमत ही कई गुना बढ़ जाएगी। ये कारण भी है सिक्के महंगे होने का। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से सिक्के अपने ये महंगे हो गए। दोस्तों अब सिक्के के बारे में बता देते हैं आपको जो है। तो ये जो सिक्का है ये 1977 का, आप देख सकते हो, अच्छे से ध्यान से देख लो। 1 रुपये इंडिया 1877 है वहाँ। और ये देखो इधर दूसरी साइड में ये विक्टोरिया की तस्वीर है, ठीक है, विक्टोरिया एम्प्रेस, ये देख इधर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये 1877 का कॉइन है 1 रुपये का। और ये जो कॉइन है ये 1878 का है, 1 रुपये इंडिया 1878। और ये जो है ना, इनकी जो मिंट मार्क होता है ना, वो यहाँ होता है। 73 और 78 में मिंट मार्क नहीं की, उसके बाद में यहाँ पर सी लिखने लग गए थे। ध्यान रखना, यहाँ पर सी लिखा मिलेगा। और अन्य सिक्कों पर इसके बाद के जो कलकत्ता का होगा और बम्बई का होगा उनमें बी लिखा मिलेगा। यह भी विक्टोरिया एम्प्रेस और ये सिक्का देख सकते हो आप। तो ये सिक्के हैं, ये सिक्के इस प्रकार से हम लोगों ने ही खराब कर दिए हैं, क्यों ज्ञान था नहीं। तो ये 1877 और 1878 के सिक्के हमारे किसी साथी ने हमको दिए थे। मैंने फिर इनको देखा, फिर मैंने सोचा क्यों नहीं सिर्फ वीडियो बनाई जाए ताकि बताई जाए सिक्के भारत के इतने महंगे क्यों हो रहे, इतनी ओल्ड कॉइन है इतनी महंगी क्यों हुई। जो ये कार्ड मैंने आपको बताया ना, यही कारण है सिक्के महंगे होने का, और कोई नया कारण नहीं है। और दोस्तों ऐसे अगर सिक्के कोई आपके पास रखे हैं, ऐसे सिक्कों को खराब ना करे। ये धरोहर है राष्ट्रीय, क्यों, इस पे ऐतिहासिक बातें लिखी हुई है। तो ये बड़े ऐतिहासिक सिक्के हैं, बड़े स्मारक सिक्के माने गए हैं। तो ऐसे सिक्कों को आप बड़े संभाल के साफ सुथरे करा, और ऐसे नहीं इनको रगड़ दिया कहीं रेत में और उसमें खराब हो जाएंगे। इनको ग्रेडिंग होती है, वैसे बिल्कुल नए जैसे बन जाते हैं, उसमें कुछ पैसे लगते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों जो ये 1877 का जो सिक्का है, 1877 का ये दरवाड़ा, इसकी जो कीमत है ना, यह बम्बई और कलकत्ता में बना था 1877 का। और यूएनसी कंडीशन में बता देता हूँ, 3000 रुपये कीमत है इसकी। जो आपके सामने रखा है ना, इस सिक्का 3000 रुपये का है। और ये 1978 वाला है, ये भी 3000 अपनी कीमत रखता है। दोस्तों ये 3-3 हज़ार रुपये के सिक्के अब ये क्या कर दिया इनका, ये 1000 के भी नहीं छोड़े, खराब कर दिए। तो इसलिए बता रहा हूँ, इस सिक्के महंगे होने के मुख्य कारण ऐसे हैं। मैंने आपको उदाहरण सही समझाया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा हमारे भारत के पुराने सिक्के क्यों महंगे हो रहे हैं। दोस्तों मिलते हैं अगली एक अच्छी सी वीडियो में आपको। तब तक आप स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में हंसते खिलते रहिए। तो ठीक है, जय हिंद, जय भारत।